बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखिए। शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। वैसे तो आइसक्रीम से हमने ब्लॉग का स्टार्ट किया है, लेकिन ये ब्लॉग बड़ा ही गज़बनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम ना बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ढेर सारी कुकिंग होगी, ढेर सारी गपशप होगी और बड़ा ही दिलचस्प ब्लॉग होने वाला है। आज शाह साहब जी जाने वाले हैं वापस कराची, और उनके साथ जो है ना हम कुछ नासर, क्योंकि वहाँ पे गया हुआ है काफ़ी दिन से, तो उसके लिए मैंने बना के भेजनी थी चने की दाल का हलवा, उसके लिए भेजना था। और उसके अलावा ना फिरनी बन रही है मज़ेदार सी, और साथ में जी आलू बैंगन का सालन बनेगा, साथ में फुलके, और साथ में इनकी पैकिंग भी होगी। तो जी व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मैं तो याद दवांदी रहनी है, फिर भी तुम भूल जाते हो। हाँ जी, फिर भी भूल जाते हैं आप लोग लाइक करना, लाइक ज़रूर किया करें। तो जी आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। यहाँ पे ना सबसे पहले मानो ने ना चने की दाल और चावल जो है ना वो हमने सुबह से भिगो दिए थे, दोनों चीज़ें। और क्योंकि उन्हें हमने बनाना था तो हमने कहा कि अच्छे से सोख हो जाएंगे ना, फिर बनाना प्रिपेयर करना थोड़ा सा आसान होता है। अच्छा, यहाँ पे अभी ना मानो ने कुकिंग स्टार्ट कर ली थी। सबसे पहले दूध चढ़ा दिया, वो हल्का सा पक जाए ना थोड़ी देर। जब दूध पक पक के थोड़ा सा उसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, जब वो हल्की आंच पे रिज रिज के थोड़ा सा करता है। हाँ, तो बड़ा ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, वो खोए वाला टेक्सचर आता है। तो उसको चढ़ा दिया, वो काफ़ी देर से पक रहा है। यहाँ पे जो चावल हमने भिगोए थे ना, उनको थोड़ा सा पानी वही चावलों वाला ही डाल के ब्लेंड कर लेना है। कोशिश करें कि जितना दाना उसका छोटा हो जाए ना उतना हो जाए। और अच्छा, दाना कम होगा जितना कम आप पानी रखेंगी। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी तो हम ना वो दूसरा वो इंस्टेंट फिरनी वाला पैकेट मंगवाया, वो बना लेते हैं। तो मेरे ना एक ब्लॉग पे मेरे प्यारे से भाई हैं अहमद शाह साहब, और उन्होंने ना कमेंट किया था कि आप ना दादी अम्मी के लिए ना टोटा चावल की, मतलब कि छोटे चावल जो होते हैं ना उनकी खीर बनाया करें, वो ज़्यादा ताकत वाली होती है। तो हमने क्या जी ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। टाइम लगता है लेकिन कोई बात नहीं, बनाया करेंगे। तो हमने अभी ना हम ऐसे ही बनाते हैं, कभी आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। कल से मानो को लगी है नज़र, ये जो भी कुकिंग कर रही है ना इसकी गड़बड़ा रही है। हर शय खराब होंगी। तो आज मैंने ना रिस्क लिया नहीं, मैं क्या जी आज तो मैं नाल नाला थोड़े, क्योंकि कल इसने दूध वाली सेवइयाँ बनाई, वो ऐसे बन गया कि क्या मैं आपको बताऊं। उससे पहले इसने पास्ता बनाया, वो भी इतना हॉरिबल, उसका टेस्ट पता नहीं क्या कर दिया इसने। फिर उसको एडजस्ट भी करती रही लेकिन नहीं हुआ। तो जबकि आपको पता है कि पास्ता मेरी स्पेशलिटी है, इतना अच्छा मैं बनाती बड़ा हूँ। ज़बरदस्त पास्ता बनाती हूँ, मुझे अपने हाथ का पसंद नहीं आता। जब से इसने बनाना शुरू किया है तो मैं तो बनाना ही छोड़ चुकी हूँ, मैं इसी से कहती हूँ कि बनाओ। तो खैर, अच्छा उसके बाद इसने पता नहीं क्या दाल बनाई, वो भी मैं क्या जी की हो गया, कहती लगता है मुझे नजर, अच्छा खुद ही कहती कहती मुझे मुझे लग नजर गई लग है। गई है। मैं क्या ठीक है जी, तुमको नजर लग गई है। मुझे अच्छा, पता है। हाँ, कहती मुझे नजर लग गई है। मैं क्या अच्छा जी आपको नजर लग गई, कहती हाँ जी नजर लग गई। मैं ठीक है, आज फिर मैं नजर बट्टू बन के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਦੀ ताकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ चीज़ें ना ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जी मैं साथ साथ ही थी पहले तो। लेकिन आज फिर बैंगनों को नजर लग गई। हाँ जी, और बैंगन ना कड़वे निकल आए हमारे, और इतना दो मतलब के बैंगन ना इसमें से कड़वे निकले, मतलब कि ठीक ठाक खाते खाते ना मज़े का अचानक सालन है, से। अचानक से मुंह में कड़वा कोई जायका आ जाए तो आपको कैसा लगे, ये हिसाब था। एक आध कतला जो उनमें से ना वो थोड़ा सा हल्का सा जैसे होता है ना मेथी का टेस्ट आ रहा है या मोंगरे का टेस्ट, इस तरह से, वो तो खैर करारे होते हैं। लेकिन इसका फ्लेवर मतलब कि बैंगन अगर कड़वा हो ना तो बड़ा खतरनाक वाला आता है। उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। तो खैर जी हो तो गए थे, अभी क्या करें। और आजकल ना मेरे ख्याल से मौसम नहीं है इसलिए। तो खैर जी यहाँ पे मैंने कुकिंग स्टार्ट कर ली थी मानो के साथ साथ, और इस वक्त ना हमने पंखा भी लगाया हुआ था क्योंकि 3-4 चूल्हे जल रहे थे, चारों चूल्हे जल रहे। और गर्मी भी बहुत थी, साड़ी हालत ख़राब सी, लेकिन चूँकि करना था तो फिर करना था। हाँ तो जी। मैंने इसे कहा था कि अच्छा, मैं ये ना बड़ा कोशिश करती है कि अम्मा को किचन में घुसने ना दूँ। और आज मैं कह रही किचन थी में कि आके कहते हैं हाय मेरा किचन क्या हाल है तुम्हारा, जिंदा हो अभी यहीं पे मौजूद हो, कहीं गए नहीं।
मैं इसे कहने लगी कि चूल्हा रख दो नीचे तो मैं बनाती हूँ। कहती मैं बना लूँगी। मैं क्या जी देर लगेगी अच्छी खासी कुकिंग करने, कोई देर नहीं लगनी। दूध मैंने चढ़ा दिया, चावल मैंने भिगो दिए, चने की दाल चढ़ा दी है, 10 मिनट में मैं क्या हांडी मैं पकानी। जब मैंने लगाई ना तड़ी, फिर ये हुई सीधी में क्या अब है ना लाइन पे। फिर इसने रख के दिया चूल्हा और मैं यहाँ पे बना रही थी। मुझे ये था कि ये ना ख़राब ना कर दे कहीं, क्योंकि आजकल ना पता नहीं इसे वही बात की नज़र लगी हुई है ना कि कहीं ख़राब हो ना जाए। तो आप मुझे लोग ये था कि बताइएगा कि मतलब कि एक बंदा जो पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मास्टर शेफ लेवल की कुकिंग कर रहा है, वो अचानक से 3 4 चीज़ें बैक टू बैक ख़राब करे तो उसे नज़र नहीं कहेंगे तो और क्या ये पता कहेंगे। नहीं इसने क्या चीज़ बनाई थी, बड़ी मज़े की बनी थी। तो हर एक चीज़ अच्छी मैं बनी कह थी। रही थी कि मैं बीमार हुई हूँ तो इसको जो है ना दोबारा से कुकिंग आ गई है। तो मेरे ख्याल से मेरी ही नज़र लग गई। ये बार-बार मैनू लगता मैनू ही भंड रही है। ऐसा नहीं है। नज़र लग गई। तो खैर जी उसके बाद एक चीज़ नहीं इसने सुथरी बनाई। मैं कहा ठीक है जी आज मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल आ के। तो साथ-साथ ना मैं चीज़ें चेक भी कर रही थी, साथ-साथ इससे डिस्कस भी कर रही थी, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितना हो गया ये वो। अच्छा जी, आलू बैंगन तो सभी को बनाने आते हैं, लेकिन फिरनी भी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। तो आज ना चने की दाल के हलवे की रेसिपी आपके साथ ना डिटेल में थोड़ा-सा शेयर करती हूँ, क्योंकि ये हम बहुत कम बनाते हैं और मेरे बच्चे भी मुझसे ना कंप्लेन करते हैं। और अभी अम्मी जब भी बनाते हैं ना मतलब कि भाई के लिए बनती है और हर बार कह रहे होते हैं पुत्र तुसी ते इत्थे ही हो तुसी खांदे रहंदे हो हुण मेरे पुत्र वास्ते तो मैं कल्ली ना और आज मैंने फिर बोला मैं क्या बनदी आज जब ओदों मैं ही है। सर्व कर रही थी, तो इसने बोला कहती बनती तभी है जब भाई के लिए आपने भिजवानी होती है, हाँ जी। अदरवाइज़ आप बनाते ही नहीं हो। लारा सानू ला देंदे हो कि तुहानू दोबारा बना देंगे, बनाते बनूते आप नहीं हो। मैं क्या अच्छा है माँ सदके। फिर मैंने ना हाफ़ रख ली इनके लिए, हाफ़ मैंने नासिर के लिए भिजवाई। हालाँकि मेरा दिल था कि काफ़ी सारी भिजवाऊँगी चले, वो पर मेरा नासिर भी इन्ना दा ही भरा है, उन्हें भी किसी नाल वंडनी कोई नहीं सी। मुझे थोड़ा-सा मैंने लिया कि चले वो अपने मामू के साथ भी बाँट लेगा या मामी के साथ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि उन्हें केड़ा वंडनी है। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਦੀ। हाँ, वो पहले ही जाते ही चट कर लेता है। तो ख़ैर जी यहाँ पे हमने ना क्या मैं आपको ना हल्की सी रेसिपी दे देती हूँ। हमने क्या करना है, दाल को हमने सुबह ही भिगो देना है। कम से कम ना 4-5 घंटे ना वो भीगी हुई होनी चाहिए। वो बड़ी फिर सॉफ्ट बनती है, वरना फिर उसमें ना दाना रह जाता है और वो टेस्ट नहीं आता। ऐसे ही है। हाँ जी, तो 3-4 घंटे भीगी हुई दाल कोशिश करें कि दूध में भिगो दें, लेकिन जे ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨੀ ਵੀ ਬਣਾਣੀ है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दूध घट है, फिर ਤੁਸੀਂ पानी च ही पियो दो। हाँ जी। ठीक है, तो हमने ना आज कंजूसी के साथ, क्योंकि हमें एक घर से आधा किलो दूध मिला था, उनके आज घर में दूध हमें मेहमान कम आए हुए मिला थे। था। आज कुकिंग करनी थी तो आज हमें दूध भी कम मिला। तो 1.5 किलो दूध था, 1.5 किलो दूध में हमने दाल भी बनानी थी और हमने बनानी थी फिरनी भी। तो 1 किलो की फिरनी बनाई, तो आधा किलो दूध ना तकरीबन 1 गिलास दूध, क्योंकि इसमें से चाय भी बन गई थी ना। और अगली चाय के लिए रखवाया भी गया था हाँ जी, दूध। तो 1 ही गिलास दूध ना से गुज़ारा कीता। तो जो चने की दाल जब भिगोई थी उसमें जो पानी था वो डाला, उसके साथ 1 गिलास दूध ऐड किया और उसे हमने चढ़ा दिया। प्रेशर लगा लेना कम से कम 20 मिनट, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और हल्का सा मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था ताकि गल जाए दाल। बिल्कुल जैसे चुटकी के बराबर, बहुत हाँ ज़्यादा जी। नहीं डालेंगे वरना वो फिर ना टेस्ट टेस्ट ख़राब हो जाता है। आएगा। जस्ट लिटिल बिट डाल के आपने उसको प्रेशर लगा लेना है कम से कम 20 मिनट। उसके बाद आप जब खोलेंगे आपने देखना है अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो थोड़ी देर ढक्कन उतार के उसे खुश भून कर लो। लें। हमने भी अच्छा खासा खुश किया है, लेकिन थोड़ा-सा रखना है क्योंकि हमने इसे पीसना है। अगर बिल्कुल ये हो जाएगी ना खुश्क हो ड्राई हो जाएगी, गई फिर नहीं तो होगा। फिर पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ना वो केप जी बन जाती, फिर मज़ा नहीं आता। तो इसको ना थोड़ा-सा हमने इसमें रहने देना है मॉइस्चर। अच्छा, दाल को जब हमने बॉयल कर लिया उसे रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ठंडी हो जाएगी थोड़ी-सी फिर हमने उसे पीसना है। गरमा-गरम आपने जूसर या ब्लेंडर में नहीं डाल देनी। दूसरी तरफ हमारा सालन भी रेडी था। सालन में वही मैंने मसाला भुना, बैंगन ऐड किए, पहले मैंने आलू ऐड कर लिए क्योंकि आलू आजकल पता नहीं क्या है बड़े हार्ड हो गए, आलूआं वो दी हड्डी। गलते नहीं हैं। बड़ा उनका जो है ना मसला बन रहा है। और उसके बाद मैंने बैंगन ऐड किए, उसके बावजूद नहीं गले। फिर मैंने पानी ऐड किया, फिर नहीं गले, फिर पानी ऐड, 3 दफ़ा मैंने पानी ऐड किया। और फिर लास्ट टाइम जब पानी ऐड कर रहे ने कहंदे जे हुण भी ना गले तो मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ हड्डियां ਨੂੰ लूण ला देना। और फिर जब बाद में चेक किया तो गल गए थे कहंदे ने देखा माइंड कर गए और ने। उनको गलाते-गलाते ना उनका चटनी बन गई थी बैंगन की। ऐसे ही तो है। ख़ैर जी
अभी जो करना था तो वो करना था। अच्छा, फिरनी की भी आपको हल्की सी रेसिपी दे देती हूँ। चावल को हमने भिगो दिया था 3-4 घंटे पहले, तो दूध को चढ़ा दिया। दूध जब पक गया ना अच्छे से, कम आधा पौना घंटा हमने उसे पकाया है धीमी आंच पे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चावल को कर लेना है ब्लेंड। जितना छोटा दाना हो सके ना उतना कर लेना है, जितना बारीक हो सके। करने के बाद हमने दूध को उबलते हुए दूध में जैसे कस्टर्ड ऐड करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डालते जाते, स्टर करते जाते हैं, इसी तरह से हमने हल्का हल्का स्टर करते हुए उसे शामिल करना है। और अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप चावल कम कर दें। अच्छा, चावल की मिकदार अगर मैं आपको बताऊं, हमने हाफ कप लिए थे चावल। 1 किलो दूध के लिए हाफ कप चावल लिए हाफ थे। कप जो है ना चावल हमने लेने हैं। जो छोटा कप होता है ना चाय वाला, वो हाफ कप था। बड़ा वाला मग नहीं ले लेना, छोटा वाला कप। तो बिल्कुल जो है ना, आप कह सकते हैं कि बस 2 मुट्ठी चावल, बस हाँ जी। इतने ही हो। तो बिल्कुल थोड़े से चावल डालने, उन्हें ब्लेंड कर लें। उसके बाद ऐड करें और स्टर करते जाएं ताकि गुठलियाँ, क्योंकि वो ब्लेंड हुआ होता है ना तो बड़ी जल्दी चावल जाते ही पकना स्टार्ट हो जाते हैं कस्टर्ड की तरह, तो उन्हें स्टर करते रहना है। वरना वो लग उसके जाएगी। बाद आप उसे गाढ़ा करें अच्छे से। जब वो गाढ़ी हो जाए उसमें चीनी ऐड करें, तकरीबन 1.5 कप उसमें चीनी जाएगी। उसके अलावा उसमें इलायची कूट के शामिल करें। हमने भी 4-5 इलायचियाँ कूटी, दोनों चीज़ों में जानी थी। थोड़ी सी हमने डाल दी फिरनी में, थोड़ी सी हमने शामिल कर दी चने की दाल के हलवे में भी इलायची जाती है, लास्ट पे डालनी होती है। तो ये होगी जी फिरनी की रेसिपी भी आपको दे दी। साथ साथ हमने ना यहाँ पे आपने देखा कि दोपहर पराठे क्यों बन रहे, पराठे शाह साहब के लिए बन रहे थे, उनको हमने लंच पैक करके देना था। लेकिन जी साड़ियाँ अकलां वेखो तो उन्होंने भी रहे थे ये पराठे, इतनी सारी दूसरी पैकिंग चीज़ें थी। पैक करते रहे। उनको ज़्यादा ना उन्होंने नेर झुलिया सी अचार दा, अचार उस था। पे शॉपर लपेटते जा रहे हैं कि कहीं मेरे कपड़े ना खराब हो जाएं। हालांकि मैंने ना ऑयल बहुत कम डाला था, लेकिन वो चीज़ डालते जा रहे हैं शॉपर पे शॉपर। अच्छा, यहाँ पे फटाफट से आ जाते हैं हम दाल की, ये मिस ना हो जाए। हाँ जी। दाल को हमने ना 3 से 4 दफ़ा में थोड़ी थोड़ी करके ना हमने चॉपर में इनको पीस लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कढ़ाई में ही सीधा हमने निकाला और उसके बाद उसमें ऐड करना है घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो साढ़े तरह डालडा पा दो। डालडा घी कम से कम भी ना इसमें आध पाव से ज़्यादा जाएगा, तकरीबन अच्छा मतलब कि खासा पौना घी पाव। जाता है। घी में कंजूसी नहीं करेंगे, घी जाता है इसमें। और घी डाल दिया, 1 कप के करीब घी डालेंगे। अगर आपको कम लगे थोड़ा मज़ीद डाल लें। तो घी डाल के आँच जलाएं और इसे अच्छे से मिक्स करें। हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए, जैसे ही हाथ रुका ये लग जाए, क्योंकि हमारे पास नॉन स्टिक तो था नहीं। और मेहमानों से कह रही थी स्टील वाली रख दो, लेकिन एडी आलसण इन्नी आ धोनी पैनी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ पकाना जे। ਧੋਣੀ नहीं पैनी ਉਹਨੂੰ बाद ਦਾ ਜਿਹੜਾ मांजना ना, इनू मैं थोड़ी देर पानी पा के पका लेना ना, मतलब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके अगर रख देना आँच जला के, तो ये आराम से बाद में साफ़ हो जाती है। लेकिन वो कढ़ाई ऐसी ढीठ है, उस पर दाग बन जाता है और फिर उसे साफ़ करना इतना कोई मुश्किल वाला काम है ना। इतना अम्मी को चम्मच चलाने में नहीं थकना था जितना मुझे स्क्रबर चलाने में थक जाना था मैंने। उसका कढ़ाई का मसला नहीं है, हमारे चूल्हे का मसला। वो एक साइड पे ना ज़्यादा लगती है आँच, और वो चूँकि स्टील की कढ़ाई है तो वो एक पॉइंट से ना वो ब्लैक हो जाती है। हाँ और जी। फिर उसको साफ़ करना थोड़ा मानो को डिफ़िकल्ट लगता है। अच्छा जी, बहुत। फटाफट से रेसिपी की तरफ आते हैं। हाँ जी। बातों बातों में रेसिपी निकलती जा रही है। अच्छे से हमने तब तक इसको भूनना है जब तक कि दानेदार ना होने लगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, पानी हमने इतना छोड़ा ही नहीं था, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, दानेदार होने लगे, तब हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। और 2 कप, चीनी अपना पानी छोड़ेगी। हाँ जी, 2 कप चीनी जाएगी। 2 कप चीनी डाल के, इसमें ना थोड़ा मीठा ज़्यादा जाता है। 2 कप चीनी डाल के फिर से पकाएंगे जब तक कि चीनी अपना पानी छोड़ेगी, वो खुश्क हो जाए अच्छे से और आपको लगे कि स्टिकी स्टिकी सा होने लगा है, मतलब कि नीचे लगने लगा है। तब आपने क्या करना है, इलायची पाउडर ऐड करें। उसके बाद यहाँ साढ़े तरह इलायचियाँ कोट के शामिल कर दो, थोड़ा सा मिक्स करें। फूड कलर जो है ना वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डाल लेंगे तो हमारे बच्चों को ना थोड़ा सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है, वो ऑप्शनल है। अच्छा, उसके बाद आपने जो मिल्क पाउडर है ना, मैं बुनियाद का इस्तेमाल करती हूँ, वो जो होता है ना टी वाइटनर, वो नहीं आपने यूज़ करना। हाँ जी, ये आपने ख्याल वो रखना। ना तो उसका जायका होता है और ना उसमें कोई ग़िज़ाइयत होती है, वो बिल्कुल जो है ना आपने नहीं ऐड करना। आपने बुनियाद का ले लें या नीडो का ले लें, या कोई भी आप मिल्क पाउडर जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो लेके किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें, वो शामिल करना है। तकरीबन यहाँ पे ना 1 कप अच्छा टिशी ला के परिया होया दबा के वो क्योंकि वो 1.5 उसमें कप जा था। नहीं रहा था।
वो 1.5 कप था, और लेकिन मानो ने पूरा करने के लिए 1 ही कप में इन्हें दब दब के भरा। अच्छा, उसको डाल के अच्छे से आपने मिक्स करना है, क्योंकि जैसे ही हम मिल्क पाउडर डालेंगे, क्योंकि हलवा गर्म है, उसमें चीनी है, चीनी की जो है अच्छी खासी वो स्टिकी सा हो चुका है, तो वो ना लम्स पड़ने के चांसेस होते हैं। तो आपने अच्छे से उसे स्टर करना है, आँच फ़ौरन से बंद कर देनी। जैसे आपने मिल्क पाउडर ऐड किया, आँच आपने बंद कर देनी है, अच्छे से स्टर करके मिक्स कर लेना है उसे, और बस आपका मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा रेडी। यकीन जानिए इतना ये मज़े का बनता है। मैंने एवं ही ना एक दफ़ा इंटरनेट पे रेसिपी देखी और मुझे बड़ा शौक़ था। तब मेरे ख़्याल से हम उस घर में रहते थे, और काफ़ी पुरानी बात है ये, तब मानो और नासर छोटे-छोटे थे। तब मैंने बनाया था एवं ही, बस शौक़ में। मैं क्या फ्लो में हाँ, कि चने की दाल का भी हलवा बनता है, क्योंकि मेरे बच्चे और हस्बैंड जो है वो मिठाइयों के शौकीन है, तो मैं तरह-तरह की मिठाइयाँ सीखती रहती थी। और मुझे ये होता था कि जो चीज़ भी मैंने देखी है ना, मैं एक दफ़ा बनाऊँ, ट्राई करूँ। तो जी मैंने ट्राई किया, बच्चों को पसंद आया, बस जी उदों दा साडा ये विरासत बन गई है। ये बनाना ये बनाना ही बनाना है। अच्छा, यहाँ पे जी अभी आ जाते हैं अचार की पैकिंग पे। अचार मैंने भिजवाना था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा-सा ना ज़्यादा चला जाए। मेरे पास यहाँ पे डिब्बा नहीं था। डिब्बा यही था जो घी वाला है ना मेरा, ये सबसे बड़ा डिब्बा यही था मेरे पास। अच्छा, एक और टिफ़िन बॉक्स था, उसमें डालना चाह रही थी ये जो साथ वाला है, तो शाह साहब कहने लगे कि ये तो सारा ना भी तेलो तेल हो जांदे, ये नहीं चलेगा। अच्छा, फिर इसमें ना मैंने ऊपर से निकाल लिया आम का अचार, क्योंकि नीचे आपको पता है कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो नीचे सारा लसूड़े का अचार था, ऊपर आम का अचार था। तो मैंने ऊपर से आम का अचार निकाल लिया, तो नीचे से मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा लसूड़े जाएँ। वैसे थोड़े से मैंने आम भी डाल दिए थे कि वो भी टेस्ट हो जाए। और ख़ैर इसको एक दफ़ा बंद करके दोबारा मैंने खोला, फिर मैंने हिला-जुला के थोड़ा-सा और ऐड किया कि चला ही जाए थोड़ा-सा। तो उसके बाद ना मैंने एक दफ़ा बंद किया, शाह साहब कहने लगे नहीं जी, एक शापर लगा के फिर बंद करो। शापर लगा के बंद किया, फिर उस ऊपर से ना मैंने ये चढ़ा दिया ज़िप लॉक बैग। पहले मैं कोशिश कर रही थी ज़िप लॉक बैग में डाल के फिर डिब्बे में डालूँगी, फिर मुझे लगा कि कम जाएगा ना, इस तरह से बहुत कम जा रहा था। अच्छा, इस अच्छी तरह से पैक करके मुझे लगा ये रेडी है, ज़िप लॉक बैग में कर दिया। कहने लगी जी नहीं, अभी 2-3 शापर इन्होंने और चढ़ाए। अबू कहते हैं मेरे को लगता हल है। हाँ जी, 2-3 पुट्ठे सीधे शापर पा के ये दुकान वाले भाई से, जहाँ से हम सब्ज़ी वगैरह लेते हैं, उनसे इन्होंने मंगवाया। उन्होंने कहा जी भाई जी 4 ही शापर ने फिलहाल ख़त्म हो गए। 4 शापर चढ़ाने के बाद ये एक और शापर लपेट रहे हैं ऊपर। मैं कहा जी की हो गया एडा। अच्छा, ऊपर से फिर टेपां भी लग दियां ने पियां, और बाद में एक और टेप इस पे लगी है जब पैकिंग कर रहे हैं ना तब भी। अच्छा, यहाँ पे हमने कोशिश की थी कि इसको ना सेट कर दें, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो हम बर्फ़ी की शेप में इसको कट कर लेते हैं छोटे-छोटे पीसेस में, और बड़ा अच्छा लगता है। वो लुक भी अच्छी आती है, और वो जो है ना फिर उसे सर्व करना भी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तकरीबन 2 बजे हम बना के वेले हुए, 3 बजे की उनकी गाड़ी थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं था। मानो ने वैसे ट्रे में सेट किया इसको कि रखते हैं फ्रिज में, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो ऐसे फिर इंजे 15 कीता फिर मानो कहने लगी हुण की करी। मैं कहा पुत्र एवं जायदा वैसे भी उसने कौन सा उनको रखना है, देखना है, पर डब्बा खुलन की देर होनी है तो माशाल्लाह जी मुक जाना है। तो खैर जी ऐसे ही सर्व कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जब मैं पैक कर रही थी ना, तो इन लोगों की साथ-साथ दवाइयाँ थी। साडे लिए भी रख लो थोड़ा, सारा भाई निकाल। शाह साहब को 2-4 चम्मच जो मैंने खिलाए हैं। उन्हें ने एक दफ़ा भी कंप्लेन नहीं की। उन्हें पता था हालाँकि वहाँ पे जाके भी उनको नहीं मिलना, यहाँ पे भी ये जो उनकी माशाल्लाह से अच्छी औलाद है, उन्होंने भी सुलह नहीं मारी। तो खैर मैंने 2-3 चम्मच उन्हें चखा दिए थे कि चख लें, और वो कह रहे थे माशाल्लाह मज़े का है। खैर जी उन्होंने फिर नहीं खाई थी, और यहाँ पे नादिली अपनी कटोरी लेके बैठ गया था। कहता मैं कितना लेना, मैं कहा पुत्र जितना लेना जी ले लो। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी छो नहीं भरींदा पे साडा, अभी दोबारा से उन पे लपेट रहे हैं टेप पे। और अच्छा, यहाँ पे ना उनके साथ हाथ हो गया था, स्कैम हो गया। मानो ने उनका जो है ना मोबाइल ले लिया बड़ा, और ये वो यहाँ पे मेरे साथ ना कंप्लेन कर रहे थे, मुझे कह रहे थे ये देखो कि मेरे साथ बेईमानी हो रही है, इन लोगों ने मेरा मोबाइल ले लिया है। लेकिन जी मैं भी फिर पासा उलादा मारा। मैं कहा जी आपने कहा था कि दे दें। अच्छा, इसने सिमें निकाल के उनकी तली पे रखी, और वो रो रहे थे। ड्रामा कर रहे थे कि ये देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं हंस रही थी। कहते तुम हंस रही हो, तुम मेरी साइड लो, तुम अपने बच्चों की साइड ले रही हो। हुण मैनू पता सी बच्चों की साइड लैण च फायदा है, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है ना वो हैंग हो जाता है, इतना ज़्यादा उसमें डाटा होता है। क्योंकि जो पुराने वाला मोबाइल था ना, उसकी
अच्छी खासी लिमिट थी, लेकिन इसकी लिमिट बहुत कम है और मेमोरी वैसे भी इसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे अभी शाह साहब तैयारी कर रहे थे और हैदर लेके आया था लोशन, कहता है लोशन लगाओ, कहने नहीं लगाऊंगा। तो अच्छा, ये घेर रहा था उन्हें कि लोशन लगाऊंगा आपको। है जी, यहाँ पे नादिली अपने अब्बा को खुदा हाफिज़ करते हुए और सबसे मिल के ना शाह साहब अभी जा रहे थे। मानो यहाँ पे वीडियो बना रही थी और हैदर जो है ना उनको अड्डे तक छोड़ के आएगा, इसलिए हैदर थोड़ा सा ना फ्रेश ही था कि जे मैं ते अब्बा जी दे नाल ही हैं। तो हैदर उनको छोड़ने जा रहा था और हम जो है ना यहीं से उनको अल्लाह हाफिज़ कर देंगे। अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, खैर खैरियत से जाएँ और खैर से आएँ। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा ढेर सारी। और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कल मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।